राधे राधे दोस्तों। यदि आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो आपके जीवन बदल देगी श्री कृष्ण की ये कही हुई बातें। तो चलिए शुरू करते हैं श्री कृष्ण द्वारा कही हुई बातें जो निराशा में भी आशा भर देती हैं। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन अहंकार से नहीं, लालच से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार नहीं होता राधे। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। हे श्री कृष्ण, तेरे सिवा कोई कहाँ मिलता है समझने वाला, और जो मिलता है वह सिर्फ समझाकर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल लगे होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बातें करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्याग्र होती है, और जब बुद्धि व्याग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं। खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी के मायने बदल देते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए यही मन शत्रु के समान कार्य करता है। बरसाना महिमा ब अक्षर ब्रिजवासी बसे, र में राधा नाम, स में अक्षर सहित। जब महाभारत में अर्जुन बिल्कुल हताश हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं और कहते हैं, थकान कभी भी काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता, निराशा और भय और असंतोष के कारण होती है। मिल रहा है तुम्हें वह तुम्हारे लिए बेहतर है जो तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित के नहीं, अपितु अन्य भावनाओं
का विचार करके लिए जाएं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा से विचलित नहीं हो। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ने का। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। भगवत गीता में आगे लिखा हुआ है, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल जरूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। राधे राधे।